जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर थे और अक्सर औकात उन्हें मुल्क का बानी भी माना जाता है। एक तजुर्बाकार फौजी अफसर की हैसियत से जनरल वाशिंगटन ने बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ जंग की क़यादत की और आज़ादी हासिल की। रियासत वर्जीनिया में माउंट वर्नन के मुकाम पर जॉर्ज वाशिंगटन का घर है, जो एक अहम सियाहती मरकज़ है। अमरीकी तारीख की माहिर स्टेसी स्टीवंस कहती हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन की बासलाहियत लीडरशिप नए मुल्क की बुनियाद के लिए बेहद अहम थी। उन मुश्किल हालात में जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत अहम थी। आगाज़ में तो अमरीकी हुकूमत एक तजुर्बा थी, मगर उन हालात में वाशिंगटन की क़यादत की बदौलत तवाज़ुन बरकरार रखना मुमकिन हुआ। जैसे एक तारीखदान ने भी कहा है कि वो एक शख्स सबको मुत्तहिद रखने में कामयाब हुआ, और यही उनकी बड़ी कामयाबी थी। जॉर्ज वाशिंगटन सन 1789 से 1797 तक 2 मरतबा सदर रहे। बहुत से मुअर्रिखीन का कहना है कि अगर वो चाहते तो ताहयात सदर रह सकते थे, मगर उन्होंने खुद 2 सदारती मुद्दतों तक ही इस ओहदे पर रहने का फैसला किया। सदर का ओहदा छोड़ने के बाद निजी ज़िंदगी गुजारने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन माउंट वर्नन आए, जहाँ वो अपनी मौत तक रहाइश पजीर रहे। ये रहाइशगाह जॉर्ज वाशिंगटन और उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है। अपनी ज़मीनों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और फसलों में इजाफे के लिए उन्होंने कई नए तरीके भी मुतारिफ कराए। वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे। फसलों की काश्त बेहतर करने के लिए वाशिंगटन ने कुछ नए तरीक़े आजमाए। जैसे अमूमन किसान 3 साल में अदल बदल कर फसलें काश्त करते, मगर उन्होंने बारी बारी फसलें काश्त करने का 7 साल का मंसूबा मुतारिफ कराया। इसी तरह फसलों से ज़्यादा मुनाफे के लिए वो तंबाकू या गंदम पर ज़्यादा तवज्जो देते और नए तजुर्बे करते रहते। माउंट वर्नन में ज़मीनों पर काम करने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के ख़ानदान ने 300 से ज़ायद गुलाम रखे हुए थे, जिन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी अहलिया की मौत के बाद आज़ाद कर दिया गया। दिसंबर 1799 में वाशिंगटन माउंट वर्नन में सर्दी के बायस शदीद अलील हुए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनका मकबरा भी माउंट वर्नन में है। उस ज़माने में जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में कहा जाता था कि वो जंग में पहले थे, अमन में पहले और अपनी कौम के दिलों में जगह बनाने में भी सबसे पहले। और उनके बारे में इन जज्बात की गूंज आज भी अमेरिका में सुनाई देती है। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।